राधा कृष्ण का अटूट प्रेम लास्ट पार्ट 5। श्री कृष्ण के सिर के पीड़ा देख रुक्मणी श्री कृष्ण से पूछती है कि इसका उपचार क्या है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि महाकाल मंदिर के पास उन्होंने एक तुलसी का पौधा देखा है, वहां से एक तुलसी का पत्ता लेके आओ, शायद उस तुलसी के पत्ते को खाने से ये पीड़ा रुक जाएगी। तब रुक्मणी तुरंत उस मंदिर के पास जाती है और तुलसी माता के पौधे को प्रणाम कर वहां से तुलसी का पत्ता लेके आती है और राधा को सब सच बताती है कि श्री कृष्ण के सिर पे बहुत तेज पीड़ा हो रही है। राधा ये बात सुन रुक्मणी के साथ महाकाल मंदिर छोड़ के श्री कृष्ण के पास आ जाती है। श्री कृष्ण के पीड़ा को देख राधा श्री कृष्ण से पूछती है कि तुलसी का पत्ता खाने के बाद भी अगर तुम्हारी पीड़ा ठीक नहीं हो रही है तो इस समस्या का समाधान क्या है, हमें बताओ और हम सब मिलके इस समस्या को सुलझाएंगे। तब श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि अगर कोई अपने चरणों का धूल मेरे माथे में लगाएगा तो ये पीड़ा ठीक हो जाएगी। तब रुक्मणी कहती है कि ये तो पाप है, हमें अपमान लगेगा, हम अपने चरणों के धूल आपके माथे में कैसे लगा सकते हैं, हम आपके अर्धांगिनी हैं, आप हमारे भगवान हो, पति हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब राधा कुछ उपाय सोचती है कि रुको मैं कोई जड़ी बूटी लेके आती हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं राधा, कोई जड़ी बूटी से मेरा सिर ठीक नहीं होगा, सिर्फ यही एक उपाय है। तब नारद मुनि भी सभी रानियों से कहते हैं कि आप इस उपाय का प्रयोग करो, लेकिन सभी रानियां पीछे हट जाती हैं। जब राधा श्री कृष्ण की बात को स्वीकार कर अपने चरणों के धूल लगाने के लिए मान जाती है, तब सभी रानियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण को कांटा लगा था तब तो तुम आगे नहीं आई थी उनकी सेवा करने के लिए, तो ये अपमान क्यों करना है तुम्हें? क्या तुम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती? अपने चरणों के धूल लगा के क्यों पाप करना चाहती हो? सत्यभामा क्रोध हो जाती है और राधा को इस बात की इजाज़त नहीं देती है। तब कैलाश में बैठ माता पार्वती और महादेव भी ये देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की पीड़ा बढ़ती ही जाती है। तो राधा अपने चरणों के धूल निकाल के सबको कहती है कि अगर मुझे नरक में जाना हो तो मुझे मंजूर है, अगर मैं पापी कहलाऊं तो भी मुझे मंजूर है। लेकिन रुक्मणी राधा को रोकती है, ऐसा मत करो राधा, तुम कभी भी श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तब राधा कहती है कि मुझे श्री कृष्ण की प्रेम नहीं चाहिए, लेकिन मैं श्री कृष्ण को पीड़ा में ऐसे नहीं देख सकती। ये कह के राधा अपने चरणों के धूल श्री कृष्ण के माथे में लगा देती है और श्री कृष्ण तुरंत पीड़ा मुक्त हो जाते हैं और कहते हैं कि राधा के चरणों में स्वर्ग है। इतना कह के राधा को सम्मान देते हैं।